नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां आज केलांचल टाइम्स की टीम झारखंड के गिरिडीह पहुंची, जहां भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री विनीता कुमारी से टीम ने खास बातचीत की और जाना कि विनीता जी ने एक बेटी, एक पत्नी और एक मां होते हुए किस तरीके से यहां तक की उपलब्धि कैसे हासिल की। आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। स्वागत है मैडम आपका। जी नमस्कार आप सभी को। मैं सबसे पहले तो एक छोटा सा परिचय, एक बेटी, एक माँ के सफ़र से शुरुआत होते होते मैं गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ वर्तमान में भी, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिसमें नगर उपाध्यक्ष से लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष तक का मेरा सफ़र रहा, और छात्रों के लिए हमेशा मैं संघर्ष करती रही। छात्रों के लिए, समाज के लिए जो उनकी समस्याएं हैं उन सबको मैं प्रमुखता से सामने रखते हुए, आए दिन बहुत सारी परेशानियां आती थी मेरे सामने, लेकिन एक मन में इच्छा शक्ति और जुनून कि वैसे लोग जो वंचित हैं, वैसे छात्र छात्राएं जो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि गिरिडीह हमारा जो शहर है और गिरिडीह के आसपास जो एरिया है बहुत पिछड़ा एरिया है, और ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उस सफ़र से मेरा राजनीतिक सफ़र स्टार्ट हुआ, और अभी वर्तमान में मैं भाजपा महिला मोर्चा में झारखंड प्रदेश की प्रदेश मंत्री हूँ, और लगातार मेरा संघर्ष जारी है। लगातार जन मुद्दों पर मैं काम करते आ रही हूँ। छात्र छात्राओं से लेकर जो आए दिन की आम समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे गरीबों को लाभ नहीं मिलता है। उन योजनाओं के लिए भी अपनी पूरी टीम के साथ कॉलेज के क्लास के बाद हम लोगों ने 1 घंटे का 2 घंटे का समय बांध कर रखा हुआ है कि वैसे क्षेत्रों में जाना है जहाँ पर लोग इस लाभ से वंचित हैं, वैसे लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करती हूँ जो वाकई में किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और कोविड के दिनों में जब लोग बहुत ज़्यादा, मृत्यु रेट बहुत ज़्यादा थी, पूरा देश या यूँ कहें कि पूरा विश्व कोविड से जूझ रहा था, तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस कठिन परिस्थिति में भी लोगों के लिए कोविड वैक्सीनेशन का और हम जैसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए, और हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता लगातार वैसे लोगों के बीच में गए जिनको वाकई में ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, जो वाकई में मिडिल क्लास फैमिली के लोग जो किन्हीं को बोल नहीं पाते थे, जिनको खाने तक की 2 रोटी का जुगाड़ कैसे हो ये तक समस्याओं से जूझ रहे थे। तो वैसे वैसे जगहों पर हम लोगों ने एक टीम बनाकर अपना फ़ोन नंबर हम लोग जारी करते हुए कि जिनको भी जिस एरिया में भी, चूँकि मैं गिरिडीह ज़िले में रहती हूँ, तो गिरिडीह ज़िले के किसी भी एरिया में जहाँ से भी हम लोगों को फ़ोन आता था, और हम लोग लगातार मास्क लोगों के बीच में बांटे हैं, सैनिटाइज किए हैं वैसे वैसे एरिया में जहाँ पे लोग
जिस एरिया से कोविड के पेशेंट निकलते थे, तो उस समय से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और एक दिन भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमेशा लगता है कि ये जो हम लोगों को एक मनुष्य में जन्म जो मिलता है, तो ऐसे तो सिंपली लोग चले जाते हैं, लेकिन कुछ करके जाना और लोगों के लिए करना एक सुकून भरा भी एहसास रहता है हमेशा, कि मैं थोड़ा तो काम लोगों के आ सक रही हूँ। और उसी समय से अभी भी क्लासेस के बाद मैं लगातार काम करती हूँ। बहुत सारी समस्याएं आती है, कॉलेज में भी मुझे बहुत सारी समस्याएं आती है कि कैसे काम करेगी, इसके लिए भी लोग थोड़ा परेशान करते हैं। बट एक जुनून है मेरे अंदर कि करना है और आगे बढ़ना है और लोगों के लिए करना है। इसी सोच के साथ, इसी जुनून के साथ 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उसके बावजूद भी मैं घर में समय देना, कॉलेज में समय देना और उसके साथ ही जन समस्याओं पे काम करना, ये लगातार मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ और लगातार काम करती हूँ। और आगे भी मैं हमेशा एक कार्यकर्ता के रूप में लोगों के बीच जाना और काम करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, ये मैं करती रहूँगी। एक सवाल है, आप लोगों के बीच काम कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनको निदान करते हैं। लोगों मैं चूँकि ऐसे परिवार से आती हूँ, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरे घर से ही, चूँकि मेरे पापा भी हमेशा समाज सेवा में आगे रहे हैं और वो हमेशा हम लोगों को बोलते थे कि अपने लिए तो सब करता है, लेकिन अपने साथ साथ लोगों के लिए भी करना और हमेशा ज़मीन से जुड़े रहना, इस चीज़ को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो एक पापा की प्रेरणा है, पापा का हिम्मत है और उसके साथ ही साथ मेरी माँ पूर्व प्रमुख रही हैं, मेरे 2 भाई हैं जो बिजनेसमैन के साथ साथ वो लोग भी समाज सेवा में हमेशा सक्रिय रूप से काम करते रहते हैं। तो हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है कि समाज सेवा करें और आगे भी करते रहेंगे। इसके बाद जब आप समाज सेवा में आई, कॉलेज काल, मैं विद्यार्थी परिषद में जब मैं गिरिडीह कॉलेज में आई, तो गिरिडीह कॉलेज में छात्र छात्राओं की बहुत सारी समस्याएं रहती थी आए दिन, और यहाँ पे मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को देखती थी, तो मुझे बहुत अच्छा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नज़र।